देखिए, इसके बारे में हमें जानने से पहले जानना होगा नाक और नाक के आसपास की संरचना। नाक तो हम लोग सब लोगों को दिखती है, सामने होती है, लेकिन नाक के आसपास अगल बगल साइनस होते हैं। साइनसेस एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जो बीमारी की बात कर रहे हैं, साइनस बीमारी, साइनस, वो साइनोसाइटिस होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ये जान ले, नाक के आसपास हमारे साइनसेस होते हैं। 2 साइनस नाक के बगल में होते हैं, जिनको कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। इधर साइनस ऊपर की ओर होते हैं, फ्रंटल साइनस। नाक के पीछे साइनस होते हैं, इथमॉइड साइनस। और सबसे पीछे साइनस होते हैं स्फिनॉइड साइनस। साइनस का काम ये होता है कि ये स्कल को हल्का बनाते हैं। हमारा जो सर होता है वैसे काफ़ी भारी होता है, तो ये स्कल को हल्का बनाते हैं। दूसरी बात, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो नाक का वेंटिलेशन जो होता है, इन साइनसेस का वेंटिलेशन होता है। बाहर वाली जो सांस आती है, ये से इसका वेंटिलेशन होता रहता है। साइनस के अंदर म्यूकोसा लेयर होती है। म्यूकोसा लेयर होती है जिसमें कि सेक्रीशन होता रहता है, चिकना पदार्थ बनता रहता है, जो कि नॉर्मली हमारी नाक से निकलता रहता है। कुछ अगर ऐसी समस्या आ जाती है जिस वजह से जो साइनस है उनका ड्रेन प्रॉपर नहीं हो पाता है, उसमें जो बलगम है साइनसेस में इकट्ठा होने लगता है। साइनस में बलगम इकट्ठा होने की वजह से साइनसेस वाला जो एरिया है वहाँ पर दर्द चालू हो जाता है। कभी कभी पॉलिप भी बन जाते हैं। अगर हाइपर रिएक्टिव हो गई है उनकी म्यूकोसा की, तो पॉलिप भी बन जाते हैं। तो उसमें लॉन्ग टर्म पर हेडेक होना, नाक से छींकें आना, नाक से गाढ़ा गाढ़ा बलगम आना, ये सब समस्या होती है। नाक से खून आना भी क्या इसमें कोई समस्या है? कुछ लोगों में नाक से खून आना भी इसकी वजह से होता है, लेकिन बहुत कम लोगों में होता है। वो एक अलग जो एपिस्टैक्सिस, नाक से खून आना, ये अलग एक स्पेक्ट्रम है बीमारी का, उसके बारे में बात करेंगे। साइनस के बारे में और बताता हूँ कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है लोगों को साइनस की बीमारी की, उसमें अधिकतर केसेस में एलर्जी होती है। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है। किसी को ठंडी हवा से हो जाती है, ठंडी चीज़ों से हो जाती है, धूल, धुआं, मिट्टी से अधिकतर एलर्जी देखी गई है। और कभी कभी कुछ लोगों को मौसम चेंज होने पर जो पॉलेंस गिरते हैं उनसे भी एलर्जी होती है। तो जब एलर्जी होती है तो उस समय साइनस और नाक के अंदर जो म्यूकोसा होती है उनका सेक्रीशंस बढ़ जाता है। सेक्रीशन बढ़ने से बलगम अंदर जमा हो जाता है। अगर वो निकल नहीं पाता है, ड्रेनेज में अगर प्रॉब्लम आ गई है या म्यूकोसा बढ़ गई है जिससे प्रॉपर जो म्यूकस बन रहा है वो ड्रेन नहीं करता है, तो इकट्ठा होने लगता है। अब इकट्ठा होने लगता है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन जब हो जाएगा तो उसको मरीज को दर्द होने लगेगा और गाढ़ा गाढ़ा बलगम या कह दे पस भी कभी कभी वो आता है। हम लोग इसमें शुरुआत में देखिए, अगर केवल एलर्जी की समस्या है, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको कहते हैं, वो समस्या है, तो सबसे पहला उसका उपचार ये होता है कि जिन जिन चीज़ों से एलर्जी है उनसे वो दूर रहे, धूल, धुआं, मिट्टी इत्यादि से दूर रहे, मास्क लगाए। और दूसरा, हम लोग कुछ मेडिकेशंस, एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस जो होते हैं, जिसमें काफ़ी कॉमन नेज़ल स्प्रेज है, वो चलाते हैं, जिससे कि उसकी एलर्जी में उसको आराम मिलता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, सेक्रीशंस कम हो जाते हैं, छींकें वगैरह कम हो जाती हैं। लेकिन अगर म्यूकोसल हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, ब्लॉकेज हो चुका है, साइनस एकदम ब्लॉक है और दवा देने के बाद भी उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसमें सर्जरी भी एक विकल्प होती है। सर्जरी के द्वारा जो भी साइनस ब्लॉक है उनको हम खोल देते हैं, जो पॉलिप्स हैं उनको हम निकाल देते हैं। आजकल जो सर्जरी होती है सब एंडोस्कोपी के माध्यम से होती है। थ्रू द एंडोस्कोप हम जाते हैं, कोई चीरा टाका नहीं लगता, अंदर अंदर जाके उसको पूरा निकाल देते हैं, सारे साइनस खुल जाते हैं। एक और चीज़ की आपने बात कही थी कि नाक की हड्डी टेढ़ी होना। बिल्कुल, कई बार नाक की हड्डी जो टेढ़ी होती है उसकी वजह से साइनस का जो ड्रेनेज होता है वो नहीं होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। उस कंडीशन में हम लोग नाक की हड्डी को सीधी कर देते हैं, साइनस खुल जाते हैं, जो साइनस में प्रॉब्लम है उसको निकाल देते हैं, तो मरीज की समस्या दूर हो जाती है। इस तरह हम लोग इलाज करते हैं। नाक की हड्डी जैसे टेढ़ी हुई और कुछ लोग नाक की हड्डी बढ़ जाना, तो उसका भी मेरे ख्याल से सर्जरी की मात्र, हाँ, एक ही चीज़ है। देखिए, एक बार अगर सर्जरी टेढ़ी, अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है तो किसी दवा से सीधी नहीं हो सकती। ये एक एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, उसको तो सीधी करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर एसिम्प्टोमेटिक मरीज है, नाक की हड्डी टेढ़ी भी है लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही, तो सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से उसको नेज़ल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, नाक से सांस ही नहीं आ रही है, दूसरा उसकी वजह से उसको साइनस की प्रॉब्लम हो रही है या ज़ुकाम की समस्या बार बार हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें नाक को, हड्डी को सीधा करना पड़ता है, जिसे सर्जरी की भाषा में
सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। और हम लोग आजकल ये भी एंडोस्कोप के माध्यम से करते हैं, एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी। इसमें नाक की हड्डी को सीधा कर दिया जाता है, फिर जो भी दिक्कतें इसकी वजह से हो रही हैं वो ठीक हो जाती हैं। ये भी कोई गंभीर बड़ी सर्जरी नहीं है, सिंपल सी सर्जरी होती है, कोई चीरा टाका इसमें भी नहीं आता है और बहुत आसान सर्जरी है, कोई दिक्कत नहीं। कि नाक से जो खून आता है उसे हम अपनी मेडिकल भाषा में कहते हैं इपिस्टैक्सिस। इपिस्टैक्सिस का मतलब नाक से खून आना। नाक से खून आने के ढेर सारे कारण होते हैं, उसका मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा। सबसे जो कॉमन कारण होता है, आप देखेंगे मैक्सिमम जो नाक से खून आता है वो बच्चों में दिखता होगा आप लोगों को, है ना। बच्चों में सबसे ज़्यादा नाक से खून आता है और उसका सबसे मेन जो कारण होता है वो होता है बच्चे नाक को अपना खोदते हैं, या नाक उनके बच्चों की इचिंग होती है, कई बार ड्राइनेस हो गया, इचिंग हो गई, पपड़ी जम गई, पपड़ी बच्चे निकालते हैं, तो जैसे ही वो पपड़ी निकालते हैं तुरंत खून की धार बहने लगती है, खून आने लगता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन कॉज है बच्चों में खून आने का। आपने बोला जैसे गर्मी में, बिल्कुल गर्मी में खून आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ड्राइनेस होती है, या कहते हैं कि गर्मी जो है तो मॉइस्चर कम होता है, ठीक है, और गर्मी में पपड़ी ज़्यादा जमती है। पपड़ी ज़्यादा जमती है तो जब भी पपड़ी को निकालते हैं उस समय खून आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा कुछ बच्चों में, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि खून को जमाने वाली कणिकाएँ होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, कई बार उनकी भी कमी होती है। जैसे हीमोफीलिया बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी, हीमोफीलिया में है तो उसमें खून जमाने वाले जो फैक्टर होते हैं उनकी कमी आ जाती है, उनकी वजह से भी खून आ जाता है। उस कंडीशन में हम कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, अगर उसमें आता है तो उसका इलाज संभव हो जाता है, ठीक हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा और कारण की हम बात करें, एडल्ट की, बड़े लोगों में बात करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है ब्लड प्रेशर। जाड़े में जब अत्यधिक जाड़ा पड़ता है तो भी खून आने की समस्या एडल्ट्स में, बड़े लोगों में बढ़ जाती है। उसका कारण होता है बीपी बढ़ना। जैसे बीपी शूट करता है, जाड़े में बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बीपी जब बढ़ता है तो नाक की जो खून की ब्लड वेसल्स होती, नाक की जो खून की नसें तो बहुत पतली पतली होती हैं, वो उसको झेल नहीं पाती और साथ में फट जाती हैं, इस वजह से ब्लीडिंग आने लगती है। जो सबसे कॉमन एरिया है नाक से ब्लीडिंग आने का वो होता है लिटिल्स एरिया। नाक के बीच वाली जो हड्डी होती है उसका सबसे आगे वाला भाग में एक लिटिल्स एरिया होता है जिसमें ढेर सारी ब्लड वेसल्स पतली पतली आपस में जुड़ी होती हैं, वो मैक्सिमम फूटती हैं। बच्चों में भी फूटती हैं लिटिल्स एरिया से, बड़ों में भी फूटती हैं, वो मैक्सिमम बीपी बढ़ने की वजह से बड़ों में होती हैं। ये तो सबसे कॉमन काम हो गए। उसके अलावा कभी कभी हिमेंजियोमा होता है बड़ों में। हिमेंजियोमा खून का एक छोटा सा ट्यूमर होता है, उससे भी खून आने के चांसेस, कभी फट जाता है तो उससे खून आने लगते हैं। और भी कई सारी बीमारी, अगर मैलिग्नेंसी है, बाई चांस कोई कैंसर अगर हो रहा है तो उससे भी खून आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए नाक से अगर खून आने की संभावना है या खून आ रहा है तो उसको कभी भी आप हल्के में ना लें, उसको गंभीरता से लें और हमेशा अपने ENT सर्जन को ज़रूर दिखाएं। एक चीज़ आपने और पूछी थी, अगर नाक से खून आया तो घर में क्या करें। अगर नाक से खून आता है तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को या बड़ों को लिटा देते हैं, लेट जाओ, लेकिन लेटने से क्या होता है वो पीछे से खून आने लगता है, जो कि पेट में जाता है, कभी कभी लंग्स में भी जा सकता है। तो जब भी अगर खून आए किसी को भी तो लिटाना नहीं है, उसको स्ट्रेट पोजीशन में बैठा देना है और गर्दन थोड़ी सी आगे झुकाकर नोज को पिंच कर लेना ऐसे, और करीब 7 से 8 मिनट तक उसको पिंच दबा के रखना है। अपने आप ब्लड मोस्टली कंडीशन में बंद हो जाता है। इसके अलावा बर्फ़ की सिकाई भी नाक में कर सकते हैं, जिससे खून बंद करने में आसानी रहेगी। जब खून बंद हो जाता है तुरंत आप चिकित्सक को दिखाइए, वो सही कारण का पता लगाएगा और उसका इलाज कराएगा। डरने की कोई बात नहीं, इलाज कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।